बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और रात के करीबन इस वक्त 2 बज रहे हैं और फिर कह लें, आप मान लें इस बात को कि इमरान खान से बड़ा स्ट्रेटजिस्ट कोई नहीं है। कोई कहते थे ना कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, साबित किया। नया दिन शुरू किया जी 12:05 पर, नया एजेंडा लेके आए 12:07 पर, नई करारदाद पेश की 12:10 पर, और फिर वो हाल हुआ कि अपोजिशन को दरवाजे तोड़कर भाग के जाना पड़ा। वो राना सनाउल्लाह साहब जो ये दुआ कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो पंजाब की हुकूमत लेकर ही जाऊंगा, जितनी सुबकी का सामना मीडिया के सामने उनको करना पड़ा, अल अमान अल हफीज था। मेरी खास तौर पर दुआ है कि इतने बुलंदोबाग दावे कि आपको इस हद तक शर्मिंदगी का सामना करना पड़े कि आपको यह ना पता चल रहा हो कि अपने अल्फाज का चुनाव मीडिया के सामने करना किस तरह है। यह सारा प्रोसेस जिसमें वजीर आला परवेज इलाही एक बार फिर बड़े तगड़े तरीके से जी वजीर आला साबित हुए। हर तरीके से कोशिश की गई लेकिन अपोजिशन धड़ाम करके गिरी अपने तमाम दावे और वादों के साथ। 11 बजे ही मोराल इनका डाउन हो चुका था, लेकिन एक स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त थी। वो सारा प्रोसेस हुआ क्या, किस मौके पर इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को कन्विंस कर लिया था, किस मौके वो तमाम चीजें डिसाइड हो गई थी। अहम तरीन इनसाइड स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी। रात को तो मैं स्क्रीन पर था ही था, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें जो पता चली, जो रिवील हुई है मजीद, और अब अपोजिशन वो खसियानी बिली खंबा नोचने के मुताबिक जो करती रही, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, एक के बाद एक आपके आप सामने रखता हूं। एक करारदाद आई जी रात को, कोई शक नहीं, 186 अरकान परवेज इलाही साहब ने पूरे किए और तगड़े तरीके से पूरे किए। एतमाद का वोट जिसकी ख्वाहिश अदालत आलिया, जी हां, लाहौर हाई कोर्ट कर रही थी कि 17 दिन, कल की समात में यही था ना कि 17 दिन दिए गए आपको एतमाद का वोट लेने के लिए। एतमाद का वोट आपने क्यों नहीं लिया? क्या अब हम कोई कानूनी फैसला कर लें अगर आप लोगों के अंदर तस्फिया नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है तो सर आपकी इजाजत काफी थी हमारे लिए, एतमाद का वोट ले लेते हैं। चाहे इसके, क्योंकि वहां डिसाइड कहां हुआ जाके, इस समात के दौरान, चाहे इसके कि अली जफर ने आज समात का वक्त मांगा है कि गवर्नर ने जो ऑर्डर्स दिए थे वो लीगल थे या नहीं थे, वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना चाहिए या नहीं चाहिए। आज अली जफर ने एतमाद डिटेल इसकी डिबेट करनी है और उसके बाद गवर्नर के वकील ने डिटेल डिबेट करनी है। सारे का सारा मामला एक जबरदस्त सी मुलाकात इमरान खान और परवेज इलाही के बाद खत्म हो गया। मजीद सुने क्या हुआ जी, एतमाद का वोट हुआ और पीएमएल ने बहुत शोर किया हुआ था जी अदालत के अंदर भी कि अदालत की हुक्म अदूली की तौहीन अदालत की गई। अदालत ने कहा था कि आपने एतमाद का वोट लेना, वो आपने लिया नहीं। अच्छा जी, यहां तक कि जज साहब ने तक कहा कि 24 घंटे वज़ीर आला परवेज इलाही के पास 186 अरकान का वोट होना चाहिए, पंजाब के वज़ीर आला के लिए जरूरी है। अब जब ये बातें होगी तो इनको भी बहुत अच्छे से डायरेक्शन समझ आ गई कि अदालत का मूड किस तरफ है, अदालत को तारीख देना चाह रही है। इस दौरान पूरी कंपेन चलती रही, डराया गया, धमकाया गया, हर तरीके से जी। पीटीआई ने इस चीज को बहुत सीरियस लिया और बाकायदा तौर पर काफ लीग ने भी बहुत ज्यादा सीरियस लिया। आगे इमरान खान खड़ा था जी और गेम पलटने के वो साहब माहिर है। फिर क्या हुआ जी, दोपहर में ही पता चल गया, और मैंने भी आपको बता दिया कि असेंबली का माहौल जो बता रहा है ना, वो बता रहा है कि आज गैर मामूली चीज हो सकती है, एतमाद का वोट लिया जा सकता है। मेरे रिकॉर्ड पे कल शाम की वीडियो मैंने आपको कहा था कि माहौल ये बता रहा है कि इस्लामाबाद वाला मामला हो सकता है, एतमाद के वोट वाला। किसी वक्त भी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले सकते। गिनती पूरी हुई, फिर टिकट्स मीडिया को शेयर किए गए, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई। और मजे की बात ये तो अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर सरप्राइज है। मैं इसका हल्फन कहता हूं, कई अरकान से मेरी बात हुई है नून लीग के, जिनका यह कहना था हमें मालूम ही नहीं था, हमारे गुमान में भी यह बात नहीं थी, हम वैसे ही असेंबली के फ्लोर पर शोर करते रहे कि एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो। हम समझ रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट बाकायदा तौर पर आज की तारीख में दिन देगा कि इतने दिन का मौका देते हैं और आप एतमाद का वोट ले लें। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। हम नरमो गुदाज बिस्तरों के अंदर टीवी देख रहे थे, कुछ खाना खाते हुए छोड़कर भागे हैं असेंबली के फ्लोर पर। ये अचानक परवेज इलाही साहब क्या करना चाह रहे हैं, ये अचानक पीटीआई की कानूनी टीम क्या करना चाह रही है। इमरान खान साहब ने रात को मुलाकात की। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साहब से, जुबैरी साहब से मुलाकात की, तमाम लीगल पॉइंट्स को अडॉप्ट किया, क्या हम ऐसा कर लें। मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस हुई। उससे पहले परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई। परवेज इलाही साहब रात 11:15 बजे असेंबली के फ्लोर पर दाखिल हुए जी। अच्छा जी, और मजे की बात सुने, ये लोग घर बैठे थे, रिलैक्स थे, अचानक गेम डली, अफरा तफरी बढ़ी, और जहां तक मैंने बताया इन्होंने सोचा भी नहीं था। और पीटीआई के वकील ने तो दलाल का जो वक्त मांगा था वो मांगा था, लेकिन अब ये हो गया 186 बंदे
पहले फवाद चौधरी ने दावा किया, उसके बाद टिकट्स दिए गए अम्मार यासिर और 2 अफराद और के हवाले से कि जीटी रोड से वो आना शुरू हो गए या चकवाल से वो आ रहे हैं। ये सब हुआ, लम्हा अपोजिशन को पूरा डराया, सबको घरों से निकाला और ऐवान में यही लोग खड़े होकर नारे लगा रहे थे एतमाद का वोट, और फिर इसको सीरियस लिया गया। एतमाद का ये वोट हुआ और मसला था नंबर गेम शो करने का, वो शो कर दी गई। पहले 186 अरकान का वोट लेके परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब और एक तगड़े तरीके से वजीर आला पंजाब बन सके। लेकिन मामला यहां नहीं है ना जी, अवाम को भी तो थोड़ा मुंह दिखाना है, इमरान खान साहब काफी देर तक, जी हाँ काफी देर तक गुस्से में रहे इस चीज पर। उन्होंने बाकायदा तौर पर परवेज इलाही साहब से हतमी मुशावरत की थी कल। उस हतमी मुशावरत में यह तय हुआ था कि आज हम अपोजिशन को सरप्राइज देंगे और इस सिलसिले में जारी पता नेक्स्ट प्रोसेस यही है ना कि अब असम्बलिया तहलील कर देगा। इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को मुकम्मल तौर पर कन्विंस किया कि अगले 3 माह बाद, ये मैं नहीं मेरे अलावा हामिद मीर साहब की भी ये स्टोरी है कि अगले 3 माह बाद जब भी होंगे हम तब भी आपको वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में बेफिक्र हैं कि आपकी कुछ सीट दाएं बाएं किधर जा रही है। तो परवेज इलाही मुकम्मल तौर पर कन्विंस भी रहे और सच्ची बात बोलूं उनके पास चारा भी नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता है इमरान खान को, परवेज इलाही साहब अब नहीं छोड़ सकते। वजह क्या जी, बेटा इस हुकूमत ने मुल्क से बाहर भगवा दिया परवेज इलाही साहब का, मुनस इलाही खानदान की औरतों तक के नाम स्टॉप लिस्ट में है, ठीक है जी। बेटे के दोस्त को इंडियन गद्दार कह के छित्तर परेड की गई, उल्टा लटका के मारा गया, दीगर फ्रंटमैन्स को मारा गया और अच्छा टिका के मारा गया। जब समझ आ गई कि खानदान की औरतें अब अदालतों के अंदर पेश होंगी ना, तो उन्होंने कहा नहीं अब कोई चारा नहीं है। तो अब इनका जो वो कहते हैं गम के साथी है, अब इनका ना जोड़ मजीद मजबूत हो गया। तो यही सारा मुशावरत के अंदर डिसाइड हुआ था। और फिर जब डिसाइड हुआ, कानूनी मुशावरत जुबैरी साहब ने दी, दीगर वकला ने दी, उन्होंने कहा जी आज की काम डाल दें। अब मामला था कि रात 12 बजे से पहले एजेंडा नहीं दे सकते थे, जो एजेंडा था वो यही था। और यही डिप्टी स्पीकर ने भी कहा था कि आज के दिन हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। फिर तारीख चेंज करने का वक्त आया, 1 घंटे का मार्जिन दिया गया। 12 बजे के बाद जब 12 तारीख हो गई, दोबारा एजेंडा पेश किया गया। ना सिर्फ एजेंडा पेश किया गया, उसके बाद करारदाद पेश की गई, करारदाद मंजूर की गई मियाँ असलम इकबाल और राजा बिशारत राव की तरफ से, और फिर ये वोट तमाम पूरे है। अब आगे क्या हुआ जी, ऐसे मौके पे इमरान खान साहब, आपको पता है कल जब खिताब करते हो वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर थे। उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और बताया था कि मेरे लोगों को ये कहा जा रहा है कि रेड लाइन है इमरान खान। इमरान खान तो वो हो चुका है, रेड लाइन लग चुकी है, इमरान खान क्रॉस हो चुका है। और वो आपको मैं बता दूं किसने बताया था, परवेज इलाही को कहा गया था कि इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लग चुकी है, उसने नहीं आना। परवेज इलाही ने ये बात इमरान खान साहब को मुशावरत के दौरान बता दी थी कि सर ये मुझे कहा गया है। तो इमरान खान साहब ने अच्छा खासा उन्हें बता दिया, उन्होंने कहा अल्लाह के बाद ताकत अवाम के पास है, अवाम ही रेड लाइन है। लोग गलत फहमी में जो मेरे ऊपर रेड लाइन लगा रहे, मैं सारी रेड लाइन मिटा के आऊँगा आगे, ठीक है जी, बिल्कुल हर लिहाज से। मगर उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने जिस दौरान ये प्रोसेस हो रहा था 186 अरकान का, इन्होंने उस ऐवान का, उस कार्रवाई का बाइकआउट किया। पोजीशन राना सनाउल्लाह खुद मौजूद थे, 11 बजे से लोग निकलना शुरू हो गए थे और अता तारड़ मौजूद थे जो इन्होंने इस्लामाबाद पंजाब हुकूमत लेके जाना था। आप इससे अंदाजा लगाएं, असम्बली का दरवाजा तोड़ के वॉकआउट किया, इतनी जल्दी में ये लोग जा रहे थे ताकि हमारे सामने विटनेस हो सके। हम ना ये कहते कि 186 अफराद है, यही हुआ जी, हमने खुद उसको किया। खैर ये 186 अरकान की कैमरा फिल्मिंग सब कुछ हो गया, सबूत सुबह अदालत मांगेगी तो सामने दे देंगे जी ये अफराद है जिन्होंने वोट डाला है, ये तमाम हमारे 186 अरकान पूरे हैं। पूरी गेम पूरी फुल फ्लेज डाली गई, लेकिन डाइस का घेराव किया गया, पहले कुर्सियां मारी गई, उसके बाद दरवाजा तोड़ के बाहर निकले। बदतरीन हंगामा रहे कि किसी तरह ऐसा हो जाए कि यार ये सुबकी ना देखनी पड़े, यार ये अजियत ना देखना पड़े। और राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वही मतलब ये तमाम कार्रवाई आइन और कानून के खिलाफ है और इस कार्रवाई को हम नहीं मानते, हमें धोखा दिया गया, हमसे हेरा फेरी की गई। खुद कल फ्लोर पे कह रहे हैं एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, एतमाद। जब एतमाद का वोट लिया तो वो कह रहे हैं हमें धोखा दिया गया, हमारे साथ हेरा फेरी की गई, हम इसे तस्लीम नहीं करते। साथ साथ वो अपने और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात का भी क्लियर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा ओहो इसका मतलब है अगर 186 वोट पड़ गया तो इसका मतलब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी नहीं हुई, हमने किसी को पैसा भी नहीं दिया। और हाँ वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरे साथियों को कॉलेज शॉलें आ रही है, धमकियाँ शमकियाँ दी जा रही है, तो इसका मतलब है वो नहीं हुआ। और सर
साथ एक और भी जुमला उन्होंने बोला, क्या करते हैं, उन्होंने कहा ये फिट सूरत हाल है गवर्नर राज की। सर जो लोग नहीं टूटे ना, दुआ दें इमरान खान को, मुस्तकबिल में अपनी सियासी जमात को भी दुआ दें कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से ये फाइनल असूली रूलिंग ली हुई है कि जो शख्स भी पार्टी चेयरमैन के फैसले से इनराफ करेगा वो डी सीट होगा, और इस मौके पर कोई रिस्क नहीं ले सकता डी सीट होने का। वो तमाम अफराद बंद के बैठे, जुट के बैठे। ये इमरान खान की तारीखी फतह है, उसकी सियासी बसारत की फतह है, जिसको अगर कोई इजी लेने की कोशिश कर रहा। लेकिन बहरहाल परवेज इलाही साहब 186 अरकान पूरा कर गए, लालच भी किसी काम नहीं आया, धौंस भी किसी काम नहीं आया, धमकी भी किसी काम नहीं आई। दरवाजे तोड़ने वालों ने जितना मर्जी दरवाज़ा तोड़ना था। अब परवेज इलाही का एक नया दिन है और अब एक नया इम्तिहान भी है। देखते हैं अदालत के आज इस कार्रवाई को अदालत के हुक्म के मुताबिक हुआ, अपोजिशन के रिक्वेस्ट के मुताबिक हुआ, एतमाद का वोट हो गया। अब गवर्नर की रूलिंग किधर जाएगी ये देखना है। मैं भी इंतजार करता हूँ, आप भी इंतजार करें। फीडबैक से मतलब जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।